अरे आंख दिखाना दो बात होता है, एक खुद की आंख खराब है उस आंख को दिखाना, और दूसरा कहीं न कहीं जो दिल्ली में खिचड़ी पका रहे हैं उनके पार्टी के नेता संजय झा लल्लन सिंह अमित शाह के साथ गलबहियां कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी लल्लन सिंह को और संजय झा को आंख दिखाने गए हो। दिल्ली में सरकार बची रहे और बिहार में सरकार बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। दिल्ली में सरकार बची रहे इसका शायद जुगाड़ हो चुका है, शायद नीतीश कुमार के सांसद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, बस सही समय पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन बिहार में सरकार बन जाए इसके लिए नीतीश कुमार आज भी जरूरी है। नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट मिले, उसके बाद नीतीश कुमार किनारे लगा ही दिए जाएंगे। किस हाल में गए अभिषेक झा? जो तिरहुत का था एमएलसी का उपचुनाव, वहां एक सस्पेंडेड टीचर हरा देता है। ये जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पनपने ही नहीं दिया। आज के तारीख में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती आई है। देश में जब से मोदी 3.0 की सरकार बनी है तब से देश में दो नेता काफी प्रासंगिक रहे हैं, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। लेकिन विगत कुछ दिनों से देखा जाए तो नीतीश कुमार के आसपास ही चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे बिहार की राजनीति हो, दोनों की धुरी जमी हुई है। इसी बीच नीतीश कुमार 29 दिसंबर को दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उनका कई कार्यक्रम प्रायोजित होता है, जिसमें मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, दूसरा आंख दिखाने की बात है, और तीसरा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है पंकज जी कि जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से यदि बात करें माननीय मोदी जी, तो मोदी जी भी मुलाकात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप जेपी नड्डा से मुलाकात करिए, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं होती है और बिना मिले नीतीश कुमार बिहार लौट आते हैं। क्या कारण रहा है? विश्वजीत, देखिए नीतीश कुमार गए थे वहाँ एनडीए के उन सबसे बड़े नेता है पीएम मोदी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की मुलाकात तो उनके अपने पार्टी के नेताओं से भी नहीं हुई। क्या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आए नीतीश बाबू के सामने? क्या उनके पार्टी के जो मंत्री हैं लल्लन बाबू, बहुत बड़े सहयोगी हैं, क्या उनके सामने आए? आपने बताया कि उनके कई कार्यक्रम प्रायोजित थे, सिवाय मनमोहन सिंह के यहाँ श्रद्धांजलि देने के छोड़ और कुछ कर पाए? आपने कहा कि आंख दिखाने की बात है। अरे आंख दिखाना दो बात होता है, एक खुद की आंख खराब है उस आंख को दिखाना, और दूसरा कहीं न कहीं जो दिल्ली में खिचड़ी पका रहे हैं उनके पार्टी के नेता संजय झा लल्लन सिंह अमित शाह के साथ गलबहियां कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी लल्लन सिंह को और संजय झा को आंख दिखाने गए हो तो वो भी सामने नहीं आए, उनको भी आंख नहीं दिखा पाए। खुद की आंख दिखाए या नहीं दिखाए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा को आंख नहीं दिखा पाए हैं। रही बात पीएम मोदी की, तो ऑफिशियल रूप से 30 तारीख को मुलाकात होना था, किन्हीं भी वजहों से बिजी शेड्यूल रहा होगा पीएम का, नहीं मुलाकात कर पाए। तो खबर ये दी गई कि जेपी नड्डा जी से मिलेंगे, लेकिन वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद खबर देखिए आ नहीं रही, खबर प्लांट की जा रही है, खबरें फैलाई जा रही है। कहा गया कि बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ इसलिए नीतीश बाबू वापस पटना आ गए। अरे उसके पहले क्या लाठीचार्ज नहीं हो रहा था? 13 दिसंबर से बीपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हैं, दूसरी तीसरी बार लाठीचार्ज हो गया। ये तो आखिरी बार ना दिल्ली में थे तो वापस चले आए, इसके पहले लाठीचार्ज हुआ। तो क्या नीतीश बाबू बीपीएससी के छात्रों से मिले? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है, इस ढंग की भी खबरें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है विश्वजीत कि क्या उनके पार्टी के नेता उनको भाव दे रहे हैं? अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आखिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 19 साल से सीएम हैं, उनको तो सम्मान देना चाहिए, संजय झा को देना चाहिए, लल्लन सिंह को देना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद आंख चुरा कर भाग गए। यहाँ कौन किसको आंख दिखाएगा और कौन किससे आंख चुरा रहा है, सब खिचड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी ही भाव नहीं दे रही है, लेकिन विगत कुछ दिनों में यह भी उभर के सामने सवाल आया था कि जदयू के
अंदर जो चल रहा है अंतर कलह चल रहा है। उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इस बीच यदि माना जाए तो नीतीश कुमार जो है महत्वपूर्ण बैसाखी है मोदी सरकार की, तो आखिर भाजपा को तो देना चाहिए भाव। भाजपा क्यों नहीं भाव दे रही है? क्या भाजपा जदयू को तोड़ना चाहती है या तोड़ ली है पूरी तरह से? भाई जो संकेत भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मिल रहा है उसके हिसाब से तो एकदम जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है, बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बची रहे और बिहार में सरकार बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मनता है, दिल्ली में सरकार बची रहे, इसका शायद जुगाड़ हो चुका है। शायद नीतीश कुमार के सांसद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, बस सही समय पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन बिहार में सरकार बन जाए इसके लिए नीतीश कुमार आज भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी सांसद नीतीश कुमार के जीते हुए हैं उनका अपना पर्सनल वोट बैंक नहीं है, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक पर राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव हो और नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट मिले। उसके बाद नीतीश कुमार किनारे लगा ही दिए जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, जैसे अभी आपने आरोप लगाया, कहा कि जितने भी जदयू के मंत्री हों, विधायक हों, सब नीतीश कुमार के बलबूते जीते हुए हैं। लेकिन ये आरोप कहीं ना कहीं गलत लगता है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि नेताओं का अपना वजूद भी होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ ली है तो फिर नीतीश का वजूद कहाँ बचा? देखिए, कौन सा सांसद अपने बल पर जीता है, किस जाति से कौन आता है? वहाँ से झा जाति से आते हैं, ब्राह्मण हैं संजय झा, भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए हैं। उनका वोट बैंक कहाँ है संजय झा का? आपने अभी देखा कि सीतामढ़ी के जो सांसद हैं वहाँ से एमएलसी थे, इस्तीफा देते हैं, वहाँ अभिषेक झा आते हैं। किस हाल में गए अभिषेक झा? जो तिरहुत का था एमएलसी का उपचुनाव, वहाँ एक सस्पेंडेड टीचर हरा देता है। अगर वहाँ ठाकुर क्या नाम है उनका, शायद दिमाग से उतर रहा है, अगर उनका अपना वजूद रहा होता तो अभिषेक झा को चुनाव नहीं जिता पाए होते। पूरे बिहार में अगर जो राजनीतिक धुरी है, चाहे हम राजद की बात कर ले या चाहे हम जनता दल यू की बात कर ले, वोट बैंक अगर राजद की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव के पास है, अगर जनता दल यू की बात करेंगे तो नीतीश कुमार के पास है। कोई ऐसा नोट बैंक वाला नेता नहीं है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल कोई नेता अपने वोट बैंक पर नहीं लड़ता है। ये जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, नेतृत्व पनपने ही नहीं दिया। आज के तारीख में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती आई है। अब इसके बाद देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसके नाम पर चुनाव लड़ेगी। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार मौके का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि पलटी न मारे, हो सकता है कि अपना उत्तराधिकारी बना दे, उनका उत्तराधिकारी पलटी मारे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। उनको अब महसूस हो रहा है कि बार बार पलटी मारने से मेरी अपनी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए किसी न किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे। और जो भी उत्तराधिकारी बनाएंगे, आप यकीन मानिए विश्वजीत कि वो कुर्मी और कुशवाहा जात जो लौकुश का पुराना समीकरण था वो समीकरण फिर लागू करेंगे। और इसके बाद भी फैसला देखिए लेंगे, विधानसभा चुनाव के पहले ही ले सकते हैं, क्योंकि जो भी दिल्ली में गए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था तो जेपी नड्डा उनको समय नहीं दे सकते थे। और प्रधानमंत्री तो ऐसे तो कोई भी नेता चला जाए दिल्ली में तो पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। कोई भी क्रिकेटर चला जाए उसके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये तो 20 साल से सीएम है, उसकी बैसाखी पर आपकी सरकार चल रही है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है, बिजी हो जा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री इतना मतलब कि हल्का नहीं हो सकता है कि पीएम उसको इग्नोर कर दें। और जिसके बल पर सरकार आपकी चल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई है, आहत हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार के आगामी रणनीति पे। नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में कौन सा चाल चलते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, या कोई उत्तराधिकारी बना करके अपना कोई अगला चाल चलेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देख रहे हैं खबरों की खिलाड़ी।